भी एक्टिव पैसिव आएगा आपको कैसे करना है, इसका जो तरीका बताएं, बस वही पैटर्न पकड़ लिए तो कोई भी एक्टिव पैसिव आप कर लेंगी। जैसे जैसे मान लिया लिखा है ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, या आया मान लिए ही ईट्स फूड। अब एक्टिव पैसिव में दो बातें सबसे मेन याद रखनी होती है कि पहली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और दूसरी बात ये होती है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगना है। जब एक बात आपको पता होगी कि वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगेगी तो आप क्यों आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, क्यों दूसरी फॉर्म्स लगा देते हैं, है ना। थर्ड ही फॉर्म लगेगी और बाय लगना ही लगना है। कुछ केस में विद लग जाता है, टू लग जाता है, वो केस आपके में आएंगे नहीं, ठीक है। ही ईट्स फूड है। अब सबसे पहले जो हम पैटर्न बताएं उस पैटर्न में चलेंगे तो कोई भी एक्टिव पैसिव सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए, कोई भी एक्टिव पैसिव को। सबसे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर केसेस में। ही ईट्स फूड मतलब वो खाना खाता है। अब हम पूछेंगे कौन खाना खाता है तो आप कहेंगे वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जो काम करता है वो वर्ब, क्या काम कर रहा है, खा रहा है, इसको कहते हैं वर्ब। वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है। अब आपको एक बात पता है कि सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, लास्ट में, और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट की जगह, यानी ये सबसे पहले लिखना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। तो फूड का सबसे पहले जब आप लिखेंगे तो फूड को तो फूड ही लिखेंगे, और ही जो है सबसे लास्ट में जाएगा तो हिम हो जाएगा, क्योंकि ही जब लास्ट में जाता है ऑब्जेक्ट बनता है तो हिम हो जाता है। अगर यहाँ पे आई होता तो मी हो जाता है, यू होता तो यू ही रहता, वी होता तो अस हो जाता, दे होता तो देम हो जाता। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे ही है, ठीक, क्लियर होगी बात। तो फूड यहाँ पे आ गया, ही का हिम यहाँ पे हो गया। अब बचा क्या भाई, इसका काम लगा, इसका काम लगा दिया आपने, अब बचा क्या, ये, ठीक है। अब हम फोकस यहाँ पे करेंगे। यह है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ये रूल पता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो या तो इज लगेगा, या एम लगेगा, या आर लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगेगा, ये तो पता ही है ना। तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कैसे समझा, इसमें एस लगा है, या आपको पता ही ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सिंगुलर फॉर्म है, ईट प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। तो फूड सिंगुलर है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ लगता है, तो फूड इज़। फिर उसके बाद इन तीनों में से एक चीज़ हो गई है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आए, वर्ब ईट्स है, इसकी थर्ड फॉर्म ईटन लगेगी, फिर उसके बाद क्या लगेगा, बाय, ठीक है। फूड इज ईटन बाय हिम। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आएगा, सबसे पहला काम करना है 3 पार्ट में उसको बांट लिए। सबसे लास्ट वाला सबसे पहले, ये तो सबसे लास्ट वाला देख रहा, अभी कुछ और टिपिकल आएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें। सबसे पहले इसको रखा, फिर सबसे लास्ट में इसको रखा, बीच के जो है वो ये कर लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अच्छा, हम कुछ चेंजेस थोड़ा सा कर रहे हैं। यहाँ पे ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे 8 लिखा होता, क्या लिखा होता, 8। ही एट फूड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या है ये, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यानी कि अब आपको ये रूल याद रखना है, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो इज़ एम आर ना लगा के क्या लगाते हैं, वॉज या वर, क्या लगाते हैं, वॉज या वर। वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, वर प्लूरल के साथ। अच्छा, इसमें एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता था, आर प्लूरल के साथ लगता था, इस जितने भी सिंगुलर हैं सबके साथ लगे। जिसके साथ इज़ लगता है उसी के साथ वॉज लगता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो इज़ लगेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा, ठीक है। आई के साथ भी वॉज लगता है, ये अलग से याद रखिएगा। तो इन दोनों में से एक चीज़ लगेगी, उसके बाद वही चीज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो पाए, है ना। तो यानी कि भाई ये आया सेंटेंस, ही एट फूड, आपने क्या किया, फूड को पहले लिख किया, ही का हिम लास्ट में लिखा। अब फोकस कहाँ पे करना था आपको, 8 पे। 8 क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को देख के आप याला रूल लगाते हैं, वॉज लगेगा या वर। तो क्या लगेगा, फूड सिंगुलर है तो वॉज लगता, क्या लगता, फूड वॉज, फिर बाकी सब सेम, ईटन बाय हिम, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। क्लियर हो गई बात। ये आप सेंटेंस अलग से नोट कर लिए कॉपी में पॉज करके, ठीक। इसके बाद ये दोनों रूल अलग लिख लिए। फिर मान लीजिए ये सेंटेंस आ गया, डज नॉट लगा, यानी निगेटिव का आ गया। अब क्या करेंगे, फिर सबसे पहले वही सब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब ये पूरा होता है, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, नॉट, और ये तीनों को मिला के समझ लिए वर्ब की कैटेगरी में है। वर्ब की डू या डज जब भी लगा होगा, दो चीज़ें, या तो डू लगा हो या डज लगा हो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि वर्ब ये एक्चुअल वर्ब ये है, लेकिन लेंगे हम यहाँ से।
और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको रूल पता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है भाई, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं फूड, और सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, फूड पहले आ गया, ही का हिम। अब इसका काम तमाम हो गया, इसका काम तमाम हो गया, क्या बचा, डज नॉट ईट। ठीक, डज नॉट ईट का क्या होगा बताइए, क्या आप लोग डज का डिड नॉट कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। याद रखिएगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं फानते हैं। एक्टिव पैसिव में जस्ट उसके बाद वाला टेंस लिखते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, उसका नेगेटिव चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले में जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आपको सीधी सी बात याद थी कि इज एम आर में से एक चीज़ लगेगी। अभी भी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म है, यानी डज नॉट वगैरह ये डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो क्या लगेगा, इज़ ही लगेगा। तो फूड इज़, अब नॉट का नॉट लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और बाय हिम। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना कि डज लगेगा, डज तो हट ही जाएगा, डू या डज दोनों हट जाएंगे, याद रहेगा, डू या डज दोनों हट जाएंगे। डू या डज की या तो एक रूल ही आप याद रख लिए कि अगर डू लिखा हो या डज लिखा हो तो इसकी जगह पे क्या लगेगा, इस एम आर में से ही एक चीज़ लगेगी। ठीक है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने और गौर की होगी, जब डज लग गया तो ईट में से एस हट गया। जब यहाँ डज नहीं लगा था तो ईट में एस लगा था, क्योंकि ही सिंगलर है, ही के साथ एस लगता है। लेकिन डू या डज जो भी लगा हो, चाहे डू लगा होता तो भी एस यहाँ नहीं लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, फूड इज़ नॉट ईटन बाई हिम। ओके, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे होता, अगर ये सेंटेंस ये होता, आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, इसका बताइए सीमा क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है कि फूड सबसे पहले आएगा, आई सबसे लास्ट में जाएगा और मी बन जाएगा। डू नॉट ईट का क्या होता है, हमने बताया डू या डस कुछ भी होगा तो क्या लगेगा, इज एम आर ही लगेगा। ठीक है, तो फूड इज नॉट ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय मी। क्लियर हो गई बात, आएगा कर लेंगे। अच्छा मान लिए कि ये सेंटेंस ऐसा आता, सपोज करिए डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। अगर ज़्यादा फूड से फूड वूड कर रहे हैं तो फ्रूट कर लिए, फ्रूट कर लिए। ठीक है, क्या तुम फल खाते हो, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। हाँ बताइए, बहुत ध्यान से, आपको एक बात याद रखनी है, एक्टिव पैसिव में अगर डू या डज लगा है तो दोनों हट जाएंगे जब पैसिव बनाएंगे, उसकी जगह पे क्या आएगा। बहुत से बच्चे डू का डिड कर देते हैं, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है। ठीक है, या डू का वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, डिड नहीं करेंगे तो सेकंड फॉर्म करते हैं, क्या होगा। और दबी तुम बताओ। अरे सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है ना। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, फ्रूट। अभी डू पे इग्नोर करो, और लास्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लास्ट में यू का यू ही रहेगा ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा है ना। फोकस आपका कहाँ पे, ईट पे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इससे आपको याद आ गया, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या लगता है, इज एम आर। और डू हो चाहे कुछ भी हो तब भी इज एम आर लगेगा, डू या डज में से कुछ भी हो, इज एम आर में से एक चीज़ लगेगी। अब याद रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद नहीं लगेगा, सब्जेक्ट से पहले लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट से पहले लगा है डू, तो क्या लगेगा, फ्रूट सिंगलर है तो क्या लगेगा, इज फ्रूट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय यू। अगर यहाँ पे फ्रूट में एस लगा होता, फ्रूट्स, डू यू ईट फ्रूट्स, तब क्या हो जाता,